कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र। आज इसके बोर्ड का पेपर था, तो इसके ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को समझते हैं। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न था, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 16 मिनट में 75% पूर्ण होती है, 50% पूर्ण होने में लगा समय क्या होगा। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव में है लेकिन क्वेश्चन बड़ा है, इसको कैसे हल करना था देखिए। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सूत्र होता है, ये इस सूत्र में मैं मान रख दिया हूँ। यहाँ सूत्र होता है 2.303 बटे में होता है टी, तो टी का मान कितना दिया है तो 16 लिख दिए हैं। फिर लॉग होता है ए प्रारंभिक सांद्रण और ए माइनस एक्स होता है। तो यहाँ ए का मान 100% मान लेते हैं क्योंकि प्रतिशत में दिया है, तो ये 100 हो गया। और ये ए माइनस एक्स होता है तो 100, और ये कितना खर्च हो गया 75, तो यहाँ पर हो जाएगा -75। तो इस तरह से यहाँ -75 लिख देंगे। इतना लिखने के बाद हम इसको आगे हल करके देखते हैं। तो इसको तो मैं वैसे कि वैसे उतार दिया हूँ, ये देख लीजिए, ये भी ऐसे उतरा है, ये 16 वाला भी ऐसे उतरा है। अब यहाँ पर समझना है कि 100 में से 75 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो 100/25 को हम क्या कर देंगे, भाग करेंगे तो 4 आएगा। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, लॉग 2 की घात 2 आ गया। अब अगले स्टेप में देखिए कि यहाँ पर ये आगे का स्टेप में 2.303 वैसे लिख दिया, ये 16 है तो 16 भी लिख दिया। अब ये लॉग 2 घात 2 है तो 2 को सामने रख देंगे, इसकी घात 2 सामने आ जाएगी, यहाँ लॉग 2 आ गया। अगले स्टेप में देखिए ये वाला पूरा का पूरा ऐसे लिखा है, तो ये 2 से हम 16 को काट दिए हैं तो ये हो गया 8, तो 2.303, और ये जो log 2 का मान होता है 0.3010 होता है। अब यदि हम इन दोनों का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.693, और बटे में क्या हो गया 8। ये किसका मान आ गया, के का मान आ गया, इसके दर स्थिरांक का मान आ गया। अब हमको निकालना है अर्धायुकाल। क्यों अर्धायुकाल, हम कैसे जान गए कि जो अभिक्रिया है ये 50% पूर्ण हो रही है, माने आधी पूर्ण हो रही है, तो आधा समय लगेगा। तो टी हाफ बराबर हो जाएगा 0.693 बटे में के होता है। अर्धायुकाल के सूत्र में बटे में के होता है, तो के का मान 0.693 है, बटे में 8 है, तो ये लिख देंगे। इसमें से ये कट जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 8 मिनट। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, तो ये माल्टेज एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन, एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति होती है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति अम्लीय होती है। ये मैं सेट बी का बता रहा हूँ, आप इसी के हिसाब से सेट ए, सेट सी और सेट डी को आप देख सकते हैं। इसके बाद इसका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यह 5 ग्राम NaOH 250 मिलीलीटर विलियन में घुला है, विलियन की मोलरता क्या होगी, इसको कैसे ज्ञात करते हैं। अब चलिए इसमें देखते हैं, ये जो विलेय की मात्रा है 5 ग्राम है, तो यहाँ हम 5 ग्राम लिख दिए। फिर यहाँ पर अणुभार लिखा जाता है, तो इसका NaOH का अणुभार 40 होता है, क्योंकि सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 23 से 39 और हाइड्रोजन के 1 हो गया, ये 40। तो अणुभार हम लिख दिए। इसके बाद यहाँ पर ये आयतन है और सूत्र में 1000 रहता है। यदि हम इसको काटेंगे तो ये 250 का गुणा इससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा यहाँ पर 4 दहम 40, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। इसका मतलब इसका मान कितना आ गया 1/2, और यदि 1/2 को हल करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5। तो इसकी जो मोलरता है वो कितनी हो जाएगी 0.5। ये क्वेश्चन उसमें भी था, वीडियो में आप देखे होंगे, तो वो बड़े क्वेश्चन में था, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में पहुंच दिया। इस तरह से इसको आपको हल करना था। तो देख लेंगे कि एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन कैसा हो गया अम्लीय, और इसका मान कितना हो गया 0.5 मोलरता m। अब इसके बाद पांचवा, सेल स्थिरांक की इकाई क्या है। तो जो सेल स्थिरांक का सूत्र होता है वो होता है L/A। इस हिसाब से हम सूत्र निकाल सकते हैं। तो यदि हम इसको सेंटीमीटर में मान लें तो ये लंबाई को हम किससे नापते हैं, सेंटीमीटर से, और इसको हम नापते हैं क्षेत्रफल को सेंटीमीटर स्क्वायर से। तो यहाँ से ये सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, 1 सेंटीमीटर को ऊपर लिखेंगे तो सेंटीमीटर इन्वर्स हो जाएगा। इस तरह से इसका बी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद इसका छठवां देखते हैं, संकुल यौगिक CONH3 5ClSO4 एवं CONH3 5SO4Cl निम्नलिखित में से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें आयनों का जो है विनिमय होता है, ये देख लीजिए, यहाँ पर SO4 अंदर हो गया, Cl कहाँ हो गया, बाहर हो गया। तो ये कौन सी समवयता कहला जाएगी, आयनन समवयता। तो इसका ये वाला डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अब इसको समझते हैं। तो पहला है EDTA एक लिगेंड है, तो इसको बहुदंतुर लिगेंड भी कह सकते थे, षटदंतुर भी कह सकते थे,
कीलेट भी कह सकते थे। तो इसमें 2-3 तरह का ऑप्शन था, दोनों षटधंतुर, बहुधंतुर और एक कीलेट लिगेंड है ऐसा भी, या चक्री लिगेंड भी भर सकते थे आप। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा है ये है, तो इस तरह से यहाँ पर दूसरा है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहलाता है। तो इसको पिक्रिक अम्ल भी बोलते हैं। इसका निर्माण भी एक उसमें वीडियो में एक क्वेश्चन था जिसमें पिक्रिक अम्ल बनाना था, उसका नाम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल था, तो उससे आप इसको भर सकते थे। इसके बाद ये तीसरा है, ये C6H5COH और हमको बनाना है ये C6H5CONH2। तो ये जो है फिनॉलिक एसिड है या बेंजोइक एसिड है, इससे हमको बेंजामाइड बनाना है। तो इसके लिए यहाँ पर हमको अमोनिया से क्रिया कराना था, तो इस खाली स्थान में हमको क्या भरना था, NH3। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो यहाँ मेथिल एमीन एथिल एमीन से यहाँ पर हो जाएगा कम क्षारीय। एथिल एमीन अधिक क्षारीय होता है, मेथिल एमीन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम क्षारीय हो जाएगा। इसके बाद अगला है किसी गैस की द्रव में विलेयता के नियम से निर्धारित होती है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हेनरी के नियम से। तो यहाँ पर सही क्या भरेंगे आप, हेनरी। इसके बाद एक फैराडे आवेश का मान होता है, तो यहाँ पर आपको भरना था 96,000, ये देख लीजिए 96,500 कूलाम। यहाँ पर ये मान भरते आप, इस तरह से इसको करना था। तो ये खाली स्थान है, इनको आप अच्छे से मिला लीजिएगा, अपने अपने सेट के अनुसार आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सत्य या असत्य लिखिए। तो यहाँ पर पहला है हाफमैन ब्रोमाइड अवक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन बनाए जाते हैं, ये सत्य है। इसके बाद केरेटिन एक गोलाकार प्रोटीन है, ये असत्य है, ये एक रेशेदार होता है। तो यहाँ पर हमको क्या भरना है, असत्य। अगला है स्टीफिन अभिक्रिया द्वारा कीटोन बनाए जाते हैं, गलत है। इस अभिक्रिया से एल्डिहाइड बनाए जाते हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया दर की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होती है, ये सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन है लेंथेनाइड एक्टिनाइड की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं, यह सत्य है। एक्टिनाइड क्रियाशील ज़्यादा होते हैं लेंथेनाइड की तुलना में, तो ये वाला क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है फिनाल को कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है, ये सत्य है। तो इस तरह से आपको सत्य सत्य इसको करके आना था। अब अगला क्वेश्चन सही जोड़ी का है, तो देख लेते हैं इनमें से क्या क्या ठीक सही है। तो यहाँ पर ये जो विटामिन डी है इसके लिए क्या हो गया, रिकेट्स। फिर ये डाइएजोनियम लवण हैं, तो ये हो जाएगा ये C6H5N2Cl। फिर यहाँ पर फिर अगला हिंस वर्ग अभिकर्मक, तो ये है C6H5SO2Cl। इसके बाद विटामिन B12, तो विटामिन B12 के अंदर क्या पाया जाता है, कोबाल्ट, तो इसका कोबाल्ट हो गया। इसके बाद है प्रोटीन, तो यहाँ पर प्रोटीन जो होता है वो एक केराटिन होता है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, प्रोटीन हो गया। इस तरह से यहाँ पर इसकी जोड़ी मिलाना था। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव थे, ये सभी क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हैं। इनको आप अच्छे से मिला लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन तो इजी थे, उनको आप अच्छे से बने होगा यदि आप अच्छे से वीडियो देखे होंगे तो। थैंक यू।